एक गांव में एक बौद्ध भिक्षुक रहते थे। वो जो भी बोलता था वह सच में होता था, इसलिए गांव के सभी लोगों को उस बौद्ध भिक्षु पर पूरा विश्वास था। गांव के सभी लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते और वह बौद्ध महात्मा भी बड़े ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान सुझा देते। उनके द्वारा बताए गए किसी भी समस्या का समाधान कभी भी गलत साबित नहीं होता, इसलिए वह गांव में सभी लोगों का मार्गदर्शक थे। उसी गांव में एक महिला रहती थी जो बहुत ही झगड़ालू थी। वह छोटी से छोटी बातों के लिए भी किसी से भी लड़ जाती थी, इसलिए उसके गांव वालों के साथ साथ परिवार में भी किसी से भी अच्छे रिश्ते नहीं थे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए उस महिला के घर गए। वह महिला काफ़ी उदास भाव से बौद्ध भिक्षु के लिए भिक्षा लाई। उस महिला के उदासी भाव उस बौद्ध भिक्षु से सहा नहीं गया और उसने उस महिला से पूछ ही लिया कि पुत्री, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ हो गया है? इतना पूछते ही वह महिला रोने लगी और रोते हुए उस बौद्ध भिक्षुक से कहा, मुनिवर, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। इस दुनिया में मेरे स्वभाव ने मुझे अकेला बना दिया। मेरे परिवार में कई लोग हैं पर कोई भी मुझसे बात नहीं करता। मैं हमेशा अकेले ही रहती हूँ। उस बौद्ध भिक्षु ने उस महिला से कहा, तो तुम इतनी झगड़ती क्यों हो? उस महिला ने बौद्ध भिक्षुक से कहा, मुनिवर, मैं अपने आदत से मजबूर हूँ। जब भी मेरे बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोलता है तो मैं उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और फिर मैं उसको उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देता हूँ। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है जिससे मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकूं? उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, हाँ पुत्री, इस समस्या का मेरे पास एक दवा है जिसको मैंने काफ़ी मेहनत से दूर के जंगलों से ढूंढ के लाया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये दवा तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर ही देगा और तुम सबसे मिलजुल कर रहने लगोगी। पर मेरा एक शर्त है, तुम जब भी अपने बारे में किसी से भी कुछ भी उल्टा सीधा सुनोगी तो तुम तुरंत इस दवा को 20 मिनट तक पानी के साथ अपने मुंह में रखोगी और 20 मिनट तक अपना मुंह नहीं खोलोगी, वरना ये दवा काम नहीं करेगा। वह महिला ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। उस बौद्ध भिक्षुक ने उसे वह दवा दिया और वहाँ से चले गई। वह महिला इस दवा का उपयोग करने लगी। जब भी वह अपने बारे में कुछ भी भला बुरा सुनती, वह झट से बौद्ध भिक्षु द्वारा दिए गए दवा को खा लेती और 20 मिनट तक किसी से भी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही उसने एक सप्ताह किया। फिर एक सप्ताह बाद वह बौद्ध भिक्षु फिर से उस महिला के घर वापस आए। वह महिला बड़े ही खुश भाव से उस बौद्ध भिक्षुक से कहा, हे बुद्धिमान महात्मन, आपकी दवा ने असर कर लिया। अब मैं किसी से भी नहीं झगड़ती और तो और अब सब मुझसे मिलजुल कर रहने लगे। मेरे परिवार वाले भी मुझसे प्यार से बातें करने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उस बौद्ध भिक्षुक ने उस महिला से कहा, पुत्री, वास्तव में वह कोई दवा था ही नहीं, वो तो बस एक सामान्य सा बोतल था जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। तुम अपने गुस्सा को इस दवा से नहीं ठीक की हो, बल्कि तुम अपने इस झगड़ालू स्वभाव को शांत रहने के कारण हरा पाई हो। दवा लेने के बाद 20 मिनट तक मुंह ना खोलने के कारण हरा पाई हो। यदि हम किसी भी तरीके से अपने आप को झगड़े के समय 10 मिनट तक शांत रख पाएँ तो कभी भी झगड़ा हो ही नहीं सकता। जब हम किसी से झगड़े होते हैं तो अपने मुंह से बहुत से अपशब्द निकाल देते हैं जो दूसरों के लिए चिंगारे का काम करता है और हम उससे और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहाँ से चले गए। वह महिला अभी से बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। अब वो ये समझ चुकी थी कि खुशी से जीने के लिए बुरी बातों को नज़रअंदाज करना बहुत ही ज़रूरी है और हमेशा
अच्छे लोगों के साथ रहना है।